नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ रोहिणी के क्षेत्र में, जहाँ पे हम मिलाएंगे आपको एडवोकेट आर के उपाध्याय जी से। कानून की नगरी में बेताब बादशाह, जो जिनके ज़बान पर कलम में इंसाफ लिखा हुआ है, तो पब्लिक का इंसाफ बराबर करते हैं, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, रोहिणी कोर्ट हो, चाहे तीसरी कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। तो हम आपसे बात कराएंगे वकील साहब से, और उन विषयों से बात कराएंगे जिन विषयों पर पूर्वांचल और हमारे बिहार के लोग जो इस लॉकडाउन स्थिति में काफ़ी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। तो ये बातचीत कराते हैं हम आपकी उपाध्याय जी से। उपाध्याय जी, स्वागत है हमारा मुस्कान इंडिया न्यूज़ के अंदर आपका, और पब्लिक हमारी देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं श्री रविंद्र कुमार उपाध्याय, आर के उपाध्याय, पेशा से वकील, प्रैक्टिस प्लेस हमारा दिल्ली, और विगत 22 साल से इस पेशा में इन्वॉल्व हूँ। वकील साहब, मैं जानना चाहूँगा, लॉकडाउन स्थिति के अंदर जो है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड परेशान रहा, यहाँ तक कि नेता, अभिनेता, सांसद, प्रशासक, बात करें सफाई कर्मचारी, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी भी, ये यानी कि सही पूरा वर्ल्ड परेशान रहा। और यहाँ तक कि जो ज़्यादा मार पड़ी वो गरीब पे मार पड़ी। जो मैं अगर आज पब्लिक के बीच में जाता हूँ, उत्तरांचली लोग जो है, पूर्वांचली लोग जो है, जो बिहार के लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने दिल्ली छोड़ दी है। और अब वो आने के लिए बेताब है कि भाई हम आना चाहें तो हमें काम धंधा, रोजी रोजगार कैसे मिले। और इस कारण जो है पूंजीपतियों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। जब लेबर नहीं रहेगी, वर्कर नहीं रहेगा, तो काम नहीं मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में, कैसे उनको रास्ता मिलेगा? देखिए, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है और ये विचारणीय भी है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आखिर हिंदुस्तान की छवि कैसा बने, हिंदुस्तान पहले कैसा था और आज कैसा हो, इन दोनों के बीच में हमेशा जो है ना कोई एक दूरियां बनी रहती है। जैसे अमीर और गरीब, आपने गरीब की चर्चा करी, हिंदुस्तान के हर गली में गरीब रहते हैं। एकमात्र ये कह देना और ये कह के जिम्मेवारी को हटा देना कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही गरीब हैं, चूँकि दोनों प्रांत में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, ये अनुचित होगा। हिंदुस्तान में यदि देखिएगा तो राज्य के श्रेणी में 12वां स्थान पर जो है ना बिहार आता है, और उससे भी नीचे तबके के गरीब राज्य हैं, जैसे मेघालय है जो सबसे नीचे है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी सरकारी मैनेजमेंट होती है, जो सरकार की नीतियां होती है, उस नीति से आखिर ये गरीब कैसे वंचित रह जाते हैं, ये अपने आप में गंभीर सवाल है और विचारणीय सवाल है। आज हिंदुस्तान में आपको आश्चर्य इस बात की नहीं होगी कि देश में गरीब है, इस बात की आश्चर्य होगी कि हिंदुस्तान के तमाम जितने जनसंख्या है, यानी 130 करोड़ जनसंख्या की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री गर्व के साथ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाता हूँ। राज्य सरकार दिल्ली में बात करें तो राज्य सरकार कहती है कि हम 75 लाख लोगों को खाना खिलाता हैं। हमें लगता है कि गरीबी पर ढोल पीटने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, और ये साबित किया जा रहा है कि हिंदुस्तान गरीब है या हिंदुस्तान ही गरीब है या हिंदुस्तान में गरीब रहते हैं। दोनों विचारणीय सवाल है। तीसरी बात, जहाँ तक रही आर्थिक नीति और जो समय की गंभीरता है जो पूरे विश्व को छाए हुए है, कोरोना के मार, जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित है। कोरोना अपने आप में एक महामारी है, मैं भी कबूल करता हूं और सब लोग कबूल करते हैं। इससे न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से भी बड़े बड़े आर्थिक रूप से एस्टेब्लिश्ड जो कंट्री हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर में लॉकडाउन की बात आई थी, उस समय अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसा देश, जापान जैसा देश, चाइना जैसा देश, जो हमसे कई गुना आर्थिक रूप से बहुत ही सबल हैं, हमारी सिस्टम से उनकी सिस्टम कई गुना अच्छी है, फिर भी उन्होंने लॉकडाउन को प्राथमिकता दिया, लेकिन उसके तरीके अलग थे। उन्होंने किसी भी रिसोर्सेज को बंद नहीं किया, उन्होंने आर्थिक गति को कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमारा ही एकमात्र पूरे विश्व में देश है जहां पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों के तंत्र को रोक दिया गया, जो एक न केवल निंदनीय बात है बल्कि बिना उसके ऊपर अध्ययन किए हुए कि कल का परिणाम क्या होगा। हम इसके दो आधार मानते हैं। एक आधार मानते हैं कि हम बहुसंख्यक संख्या वाले देश हैं, कहीं महामारी घर घर न फैल जाए और इसका बहुत बड़ा उन्माद चेहरा हमारे सामने न देखने को मिले, इसलिए हमने उसको लॉकडाउन में, यानी सबको घर में बैठा करके रोड पर आने से मना कर दिया। भाई साहब, मैंने मान लिया कि ये आपका उचित कदम था। आपने कभी सोचा
कि कल के दिन में लोग कैसे खाएंगे? क्या आपके पास ऐसा सिस्टम था जिसकी गिनती हो और आप ये बता सके कि हमें ये खर्चा करना पड़ेगा लोगों के पेट भरने के लिए, ये खर्चा करना पड़ेगा लोगों को इकोनॉमी सफ़र से रोकने के लिए? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं था। आपने सिंपल एक बात उठाई और कह दिया कि लॉकडाउन, वो भी आपकी हियर एंड से वाली बात है। आपने सुना था कि लॉकडाउन होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस वाली बात होती तो आप इस तरह का काम नहीं करते। तीसरी बात जो आप कहते हैं ना कि रोड पर उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य गरीब लोग, जो मजदूर तबके के लोग थे जो सफ़र किए, उनका आज से नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कभी भी उनका कोई डाटा हमारे पास नहीं रहा। और यही कारण है कि हम गरीबी उन्मूलन में सबसे पीछे हैं। हम बड़े बड़े बजट की बात करते हैं, हम बड़े बड़े व्यवस्था की बात करते हैं। क्या व्यवस्था में वो कौन सी खोट रह जाती है कि गरीब हमारे यहाँ यथावत उसी स्थिति में बने रहते हैं? क्या हमारे बजट के अंदर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि गरीब के उन्मूलन के लिए, गरीब का अंत करने के लिए, गरीबी शब्द को हटाने के लिए हम उसको जो है ना उसका फ़ायदा दें? ऐसा इसलिए नहीं होता। उसका कारण यह है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ मार्केटिंग की जाती है इंसान की। 47%, कोई 36%, कोई 37%, कोई 12%, कोई 8% वोट लेकर के और तबला बजा रहा है। 37% लेने वाला यदि केंद्र सरकार में सरकार बना करके बैठा है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो 63% कौन लोग हैं जो उससे वंचित रह जाता है और उसकी ज़रूरत उसको क्यों पड़ेगी यदि 37% से वो सरकार बनाता है? हम आज एक नया मैसेज आपको देना चाहते हैं, आज एक नई नैरेटिव देना चाहते हैं कि यदि पार्लियामेंट में प्रत्येक आदमी अलग अलग दल से जीत करके आवे तो क्या हिंदुस्तान में सरकार नहीं चलेगा? क्या हिंदुस्तान में उस तरह के चीज को हम हिंदुस्तानियों के ऊपर मर देंगे कि आपने मजबूत सरकार मुझे नहीं दिया? लोकतंत्र की बात आप करते हैं तो लोकतंत्र तो हर पहलू पर काम करना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब कि हमें जातीय समीकरण में नहीं जाकर के हमें मानववादी विचारधारा का होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब कि यदि हम 120 जाति के लोग हैं हिंदुस्तान में और 120 जाति में से 3-3 आदमी जीत करके यदि पार्लियामेंट में 360 लोग गए, वहाँ भी लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए और संगठन की सरकार चलनी चाहिए। इसलिए कि 360 आदमी मिल करके यदि हम सरकार चलाते हैं तो सबकी बात समाहित होगी और वहाँ भी देखा जाएगा कि वहाँ एक छत्र राज करने वाली नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भावना से सरकार चलाई जाती है। ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि आज तक इस तरह का समीकरण नहीं बना। यदि लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, जातीय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जातीय विसंगति को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोकतंत्र की भावना अपने जिगर में पैदा कीजिए और उस तरह की नज़रिया लेकर चलिए कि हम यदि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 पार्टियों से जीत कर आते हैं तब भी पार्लियामेंट में बैठ कर के सरकार चला सकते हैं, ताकि सबकी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वहाँ जा कर के अपनी बात उठावे। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान में कोरे कागज़ पर लिखी हुई है जातीय व्यवस्था, हिंदुस्तान में कोरे कागज़ पर लिखी हुई है जातीय विसंगति, हिंदुस्तान में लिखी हुई है गरीब और अमीर शब्द, हिंदुस्तान में लिखी हुई है नर और नारी शब्द, जो राजनीति करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका जब तक अंत नहीं होगा, विकास का दौर नहीं चलेगा, विकास की भावना से हम जीना नहीं सीखेंगे, तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। वकील साहब, कोरोना महाबीमारी जो है, महामारी जो है, पूरी दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि हाँ बीमारी है। अब बीमारी चली है चीन से, चाइना से, बाहर देशों से चली है। क्या लगता है कि ये राजनीति के दौर पे चलाई गई है या फिर ये एक कुदरती प्रकोप है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल आज बड़े बड़े मीडिया के लोग यदि उठावें तो हम समझते हैं कि विश्व का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। हमारे मन में भी, हम डॉक्टर नहीं हैं पेशे से, लेकिन हमारे मन में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कोरोना अपने आप में एक स्वतंत्र बीमारी है या किसी बीमारी का सपोर्टर बीमारी है, मदद करने वाला। आज आपको खांसी हो जाए, कोरोना के पेशेंट है। आज आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, कोरोना का डर है। आपको कैंसर का रोग है, आपको कोरोना का डर है। आपका पेट खराब हो जाए, आपको कोरोना का दर्द। यदि आपके सिर में दर्द है तो कोरोना है। आँख से यदि आंसू निकलता है तो कोरोना का, यानी तमाम बीमारियां जो इसके पहले चलती थी उसका सप्लीमेंट्री डोज हो गया कोरोना। ग्लोबल स्थिति यदि देखा जाए राजनीति का, ये अक्षरशः सत्य बात है कि राजनीति में नहीं वरन पूरे विश्व के सोच में परिवर्तन हो रहा है। और जो राजनीति ग्लोबल ध्रुवीकरण था, जो एक ग्लोबल परिधि के अंदर में चलती थी, उसको तोड़ करके एक नया दिशा और दशा दिया जा रहा है।
ये न केवल हिंदुस्तान में अपितु अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। या तो ये कोरोना है और नहीं तो आप समझिए कि राजनीति का एक बहुत बड़ा ये मंत्र है कि राजनीति को कैसे दूसरे तरफ ले जाया जाए और उन विचारधाराओं को जो पूरे विश्व में पहले से चलता था उसको ध्वंसित करके और नए विचारधाराओं का कैसे पुनर्स्थापना किया जाए ताकि उसकी लाइफ आगे चल के कम से कम 50-70 साल चले जैसे पीछे की सरकार चलाती रही। न केवल हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका इसका उदाहरण है, रसिया इसका उदाहरण है, चाइना इसका उदाहरण है। बहुत जगह ऐसे नेता जन्म लिए हैं जो पूरे इतिहास को तहस नहस करके एक नए इतिहास को जो है ना जन्म देना चाहते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं और इससे नकारा भी नहीं जा सकता कि ये ग्लोबल राजनीति का एक हिस्सा है। वैसे सब पब्लिक जो है बीमारी को मानती है, जहाँ तक का हालांकि बीमारी है भी, लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतना भ्रम और इतना डर पैदा हो चुका है कि शायद उनके लिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, यदि हम दो प्लेटफॉर्म में इस बातों को लेकर के चलें, एक प्लेटफॉर्म जो सरकारी व्यवस्था है और एक प्लेटफॉर्म जो आम नागरिक है। आम नागरिक और सरकारी व्यवस्था दोनों में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। सरकार उसको कहते हैं जो जनता से सरोकार रखे और जनता उसको कहते हैं जो सरकार के बातों को माने। इन दोनों रिलेशन के बीच में जो है ना, जो पहिया बीच में बनी हुई है जो दूरियां बनी हुई है, वो समानांतर होना चाहिए ताकि सरकार और जनता के अंदर की रिलेशन जिंदा रहे और वो आगे पटरी बढ़ाया जा सके। यहाँ कोरोना के मुद्दा पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने व्यवस्था दिया, जनता ने उसका उल्लंघन नहीं करके उस आदेश का पालन किया। अंत में जो परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया, सरकार हर मुद्दा पर फेल हो गई और जनता को वही सरकार बोलने लगी कि तुम काम पर जाओ। जो सरकार मुझे लॉकडाउन करी थी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सोचिए उस एक्सपर्ट ब्रेन को, आप उस आदमी के ऊपर उंगली उठाइए जिसने इस तरह का निर्देश दिया, हमें जो है ना डायरेक्शन दिया कि घर में रहो, और उसी से पूछिए कि जब मुझे घर में बंद किया था तो क्या उस समय तुम्हारे पास सॉल्यूशन था, और यदि घर से बाहर निकाले हो तो क्या आज तुम्हारे पास सॉल्यूशन है? ना उस दिन था सॉल्यूशन, ना आज है सॉल्यूशन। जब हमें अपने ही जीवन को अपने ही पैर के ऊपर लड़ना है तो उस दिन दरवाज़ा क्यों बंद किया? ये एक सवाल है। त्यौहार के विषय में कहना चाहूँगा, अभी कुछ त्यौहार गए और कुछ त्यौहार आने वाले हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल लापरवाही से त्यौहार मना रहे हैं, जो महामारी है इसको एकदम जो है खेल समझ रहे हैं। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जस्य धार्यते तस्य कहते धर्म। जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म है और धर्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यदि किन्हीं शब्दों में आप धर्म को पिरोना चाहते हैं तो आप समझिए कि आप दूसरे के आज़ादी पर सवाल उठाना चाहते हैं। क्योंकि हर बच्चे के और हर व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप अलग अलग है, जैसे उसके चिंतन अलग है, उसकी नज़रिया अलग है, उसके जीने के रुतबे अलग हैं, उसी तरह से धर्म को भी प्रतिस्थापित करने के लिए, उसको अपने जिगरे में उतारने के लिए उसके तरीके अलग होते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। वो चाहे हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ हो या मुस्लिम धर्म का कोई ग्रंथ हो या क्रिश्चियन का हो, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्म उंगली पकड़ के और शर्तों के साथ सिखाई जाती हो। धर्म हमेशा धारण करने वाली चीज़ है, जो सहज भाव में धारण। जहाँ तक रहा श्री राम प्रभु की बात, तो प्रभु का श्री चरण वो यही कहते हैं कि हर नर नारायण है, केवल जरूरत है उस नर के अंदर आत्म मंथन करने का। यदि वो आत्म मंथन करता है तो वो व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है, जिसे ईश्वर जो है ना, जिसे समाज के लोग जो है ना ईश्वर के रूप में धारण कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, भागीरथ, राजा भागीरथ से लेकर के श्री रामचंद्र, उनके पीढ़ियों में बहुत लोग जन्म लिए, जो बहुत त्यागी पुरुष जन्म लिए, लेकिन किसी को समाज के लोग भगवान नहीं कहे। लेकिन जो विनम्र भाव था श्री रामचंद्र का, जिससे कि पूरे समाज के लोग उनको ईश्वर का रूप धारण माने मान लिए और उनको कहने लगे कि ये तो विष्णु के अवतार हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप को देख करके जो उनके अंदर में जो भाव थी, लोगों के प्रति प्यार था, उसको लेकर के उनको भी लोगों ने विष्णु का अवतार मान लिया। इसलिए ये उंगली उठा करके सिखाने वाली बात,
डंडा दिखा करके सिखाने वाली बात, जुबान को टेढ़ा करके रटाने वाली बात गलत है। धर्म धारण करने की वस्तु है, धारण करने का चीज़ है। धर्म सिखाने, पढ़ाने और बताने वाली बात नहीं। पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनम्र भाव से मैं एक अभिव्यक्ति देना चाहता हूँ, अपनी मन की प्रार्थना सुनाना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी और को तकलीफ हो और आपको खुशी हो। भगवान का यही संदेश है, यही प्यार है, यही पर्व है। इसे मनावें। श्री राम प्रभु, अल्लाह और कृष्ण के जो भी भगवान जिस धर्म के मानने वाले हैं वो सब लोग खुश होंगे। ये थे हमारे आर.के. उपाध्याय जी, और जो है जहाँ तक ज्ञान की बातें थी आप तक पहुँचाई मैंने। तो अब अगली मुलाकात हम इनसे कोर्ट के अंदर करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे ये क्लाइंट को किस तरीके से पेश आते हैं। पैसा ही हर चीज़ नहीं है। उपाध्याय जी का दिल बहुत ही बड़ा है। अगर किसी मुजरिम के पास, किसी मौफकिल के पास अगर पैसा नहीं होता है तो उनका केस ये फिर भी लड़ते हैं और दिल से लड़ते हैं। तो दिल की लड़ाई देखने के लिए तैयार रहिए और हमारा इंतज़ार करिए कोर्ट तक का सफ़र।